हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की जो यूपी बोर्ड परीक्षा है उसके चैप्टर 7 निर्देशांक ज्योमेट्री के चैप्टर नंबर 7 में आपका स्वागत है। इससे पहले इस लेक्चर सीरीज़ के 3 पार्ट्स बनाए जा चुके हैं, उनमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और उसी क्रम में आज हम जो है इसका पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आपके कुछ बताए जाएंगे। जो पिछले पार्ट्स हैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उन्हें भी आप तैयार कर लेंगे। तो आज की जो हमारा वीडियो है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं दो कोमा -5 तथा 2, -5 तथा -2, 0 से समदूरस्थ है। यही क्वेश्चन आपका अथवा करके इस तरह से भी आ सकता है कि एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2, -5 तथा -2, 0 से -2, 0 नहीं है, 2,9 है, -2,9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? ठीक है बच्चों, आप इसको समझते चलिए। देखिएगा यहाँ पर जो है हमें एक ऐसे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो 2, -5 तथा -2, 9 से क्या है, समदूरस्थ है। तो मान लीजिए आपका ये बिंदु है ए के निर्देशांक और ये हो गया आपका दूसरा बिंदु बी। अब हमें ऐसा बिंदु बताना है जो इन दोनों ही बिंदुओं से ए से भी और बी से भी समदूरस्थ हो। यहाँ पर समदूरस्थ का मतलब होता है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है समदूरस्थ, इसका मतलब है समान दूरी पर। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आपसे एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु कहता है, तब आपका जो y का वैल्यू होता है वो होता है 0। जैसे कि आपको पहले भी बताया इसमें कि जो पहला बिंदु है, जब हम किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं तो पहले x का वैल्यू लिखते हैं और फिर y का वैल्यू लिखते हैं। लेकिन जब आपसे कहा जाएगा कि x अक्ष पर बिंदु है तो इसका मतलब जो y का वैल्यू है वो पहले ही 0 हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से अगर आपसे y अक्ष पर बिंदु कहता है तब आपको उसमें x का जो मान है वो आपको 0 लेना है, यानी कि आपका जो निर्देशांक आ जाएंगे वो जाएगा 0, y। ठीक है। अब यहाँ पर a और b से यानी कि 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर स्थित वो बिंदु ज्ञात करना है जो x अक्ष पर है। ठीक है।
तो मान लीजिए कि वो जो बिंदु है वो P है, जो 2,-5 से भी और -2,9 से भी समान दूरी पर है। तो आप लिखेंगे माना वह बिंदु एक सबसे पहले आप ये चीज़ लिख दीजिएगा इसमें कि आप जानते हैं कि जो x अक्ष पर स्थित बिंदु होता है, x अक्ष पर स्थित बिंदु के y का जो मान होता है वो होता है 0। तो आप लिख देंगे माना वह बिंदु P है, P और P के निर्देशांक लिख देंगे आप x, 0, क्योंकि वो x अक्ष पर है तो वहाँ पर y का जो मान है वो हो जाएगा 0। तो आपने मान लिया कि जो बिंदु है उसके निर्देशांक हो गए x, 0। ठीक है। अब आप ये जानते हैं कि जो बिंदु P है वो A से यानी कि 2,-5 से और B -2,9 से समदूरस्थ है। तब A से लेकर P तक की जितनी दूरी होगी उतनी ही P से लेकर के B तक की दूरी होगी। तो यानी कि जो P है वो A से और B से समान दूरी पर है, यानी कि समदूरस्थ है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरह से, हम यहाँ दूरी के सूत्र का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है दूरी D बराबर होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम क्या देखते हैं कि हम ये देखते हैं चूँकि बिंदु P, आपका जो बिंदु P है वो बिंदु A तथा B से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, यानी कि जितना A से P तक उतना ही P से B तक। तो यहाँ पर आप लिखेंगे A to P = P to B, यानी कि AP बराबर हो जाएगा आपका PB के बराबर। अब यहाँ से आप देखेंगे कि आपको दूरी का सूत्र लगाना है A से लेकर P तक कितनी दूरी है। तब आप ये लगाएंगे इसके अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो AP के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया आपका x1 और ये हो गया आपका y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो x1 - x2 प्लस y1 - y2, यानी कि √x1 का जो वैल्यू है वो है 2 माइनस x2 का वैल्यू है आपका x, इसका होल स्क्वायर। और प्लस यहाँ से आप लिखेंगे y1 का वैल्यू -5 और माइनस y2 का वैल्यू लिख देंगे आप 0, उसका होल स्क्वायर। इसी तरह से इक्वल्स टू PB के लिए x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा PB के लिए। तो x1 हो गया आपका x माइनस x2 हो गया आपका -2। तो -2, देखिए ये है फॉर्मूले का माइनस और ये उसका अपना माइनस है, तो यहाँ से आ गया आपका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, y है 0, y1 है 0 और y2 हो गया -9, तो -9 इसका होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर दोनों तरफ चल रहा है अंडर रूट, तो ये अंडर रूट हटाने के लिए आप कर देंगे दोनों तरफ का वर्ग, दोनों पक्षों का आप वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने पर, जब आप इसका वर्क करेंगे तो यहाँ से आपका जो है ये अंडर रूट इस पूरे पे से हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस ये -5 - 0, तो ये आ गया आपका -5 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू यहाँ से आपका आ गया अंडर रूट हट गया, क्योंकि दोनों तरफ का वर्क करा है, इधर का भी आपने वर्क करा है तो यहाँ से भी अंडर रूट हट गया और इधर का वर्क करा है तो यहाँ से भी अंडर रूट हट गया। तो यहाँ से आ गया आपका x माइनस प्लस, तो ये आ गया आपका x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ से 0 - 9 यानी कि -9 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर आपका a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल जाएगा। कैसे होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a
और b। आप देखेंगे a की जगह पर आपका 2 है और b की जगह पर आपका x है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस -5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, माइनस की संख्या का स्क्वायर प्लस में आता है, इक्वल्स टू यहाँ पर लग जाएगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। तो जो आपका आ गया a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a की जगह पर है आपका x इंटू b और b की जगह आ गया आपका 2 और प्लस -9 का स्क्वायर 9 नेम 81 प्लस की संख्या का स्क्वायर माइनस की संख्या का स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, तो ये आ गया 9 9 जा 81 9 नेम 81। और यहाँ से अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया बेटा यहाँ से 4, 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ से 4, दो का स्क्वायर हो गया 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, माइनस 2 दूनी 4 और एक्स माइनस 4x और प्लस 25 बराबर यहाँ से करूँगा मैं इसको एक्स स्क्वायर ऐसा क्या ऐसे ही और प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और प्लस 2 दूनी 4x और प्लस 81। अब ये देखिएगा ये प्लस का 4 है, अगर इक्वल से दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे तो माइनस का 4, अब यहाँ पर भी प्लस का 4 है और यहाँ पर ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में, तो ये प्लस के 4 से ये वाला प्लस का 4 कट गया क्योंकि दूसरी तरफ ले जाने पर माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से ये प्लस का एक्स स्क्वायर दूसरी तरफ ले जाने पर माइनस का हो जाएगा, तो एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा। अब यहाँ पर बचा ये माइनस का 4x और यहाँ पर ये प्लस का 4x से इसे इधर लिया हुआ आप माइनस का 4x इक्वल्स टू उधर बचा आपका 81, इधर प्लस का 25 है इसे दूसरी तरफ ले जाओ माइनस का 25 हो जाएगा ये आपका, और ये माइनस का 4x और माइनस का 4x ये हो गया आपका माइनस का 8x और बराबर 81 में से 25 गए आपके आ गए 56 और x बराबर 56, इधर गुणा का -8 है अपन में जाएगा माइनस का 8, 8 सत्ते 56, तो यहाँ से आपका आ गया माइनस का 7। अब यहाँ पर आपको x अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे जो 2, -5 तथा -2, से समदूरस्थ है। तो आपने मान लिया था बिंदु P x अक्ष पर स्थित है इसलिए y का मान आ गया था 0, तो आपको x का मान पता चल गया -7। तो आप ये कह सकते हैं कि अतः बिंदु P के जो निर्देशांक हैं वो आ गए आपके x का वैल्यू था आपका -7 आ गया और y का वैल्यू पहले से ही आपको पता है कि यहाँ पर 0 है। ये y का वैल्यू 0 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर x अक्ष पर स्थित वो बिंदु है, तो x अक्ष पर स्थित y का जो बिंदु होता है उसमें y का वैल्यू 0 रहता है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इसी तरह का है। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, आज का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। आपको इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए चलना है क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ठीक है, अब इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है आज की वीडियो का, कि y अक्ष पर स्थित एक बिंदु y अक्ष पर स्थित एक बिंदु जो बिंदुओं A जिसके निर्देशांक है 6, 5 तथा B जिसके निर्देशांक हैं -4, 3 से समदूरस्थ।
वाई अक्ष पर स्थित एक बिंदु जो बिंदुओं ए 6,5 तथा बी -4,3 से समदूरस्थ है के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इस तरह का ये क्वेश्चन हो गया आपके सामने। तो हमें यहाँ पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो y अक्ष पर स्थित है और a 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ है। तो जैसे अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया कि समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर, और ये y अक्ष पर स्थित है, तो y अक्ष पर स्थित होने पर क्या हो जाएगा, आपका x का मान हो जाएगा 0। तो मान लीजिए ये a बिंदु है और ये आपका b बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं से इस बिंदु के निर्देशांक हैं आपके 6,5 और इस बिंदु के निर्देशांक हैं आपके -4,3। इनसे समदूरस्थ पर, समान दूरी पर आपका एक बिंदु है P, जिसके निर्देशांक क्योंकि y अक्ष पर स्थित है तो y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक पर क्या होता है, y अक्ष पर x का जो मान है वो होता है 0। तो यानी कि हमने माना वह बिंदु P है और उसके जो निर्देशांक रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे कि 0, y, क्योंकि y अक्ष पर स्थित है इसलिए x का मान रहेगा 0। तो यहाँ से अब हम इसको आगे करते हैं। तो हमने मान लिया कि जो P के निर्देशांक है वे हैं 0, y। हम इसे लिखेंगे क्योंकि बिंदु P जो है, चूंकि बिंदु A तथा B से समदूरस्थ है, इसीलिए आपका जितनी दूरी A से P तक रहेगी उतनी दूरी P से B तक रहेगी। तो ये रहेगा AP = PB। दूरी का सूत्र आपको पता है कि जो दूरी का सूत्र होता है, दूरी D √ x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें AP का मान निकालना है, क्योंकि A से लेकर के P तक की समान दूरी पर कह रहा है, समदूरस्थ कह रहा है, तो ये भी एक दूरी है। तो हम लगाएंगे √ x1 का मान आप लिख देंगे इसमें, x1 के देखेंगे यहाँ से x1 x2 y1 y2। AP के लिए ये x1 y1, ये x1 y1 और ये x2 y2 हो गया। तो x1 x2 y1 y2। तो यहाँ से x1 का वैल्यू 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस x2 का वैल्यू 5 और -y, तो 5 - y का होल स्क्वायर। इसी तरह से = PB के लिए √ PB के लिए x1 x2 y1 y2। तो ये लिखा जाएगा आपका 0 - -4। एक फॉर्मूला तो एक माइनस तो हो गया, = यहाँ से लगाएंगे आप √ x1 x2। तो x1 का वैल्यू हो गया 0 और माइनस y2 का वैल्यू हो गया आपका, x2 का वैल्यू हो गया आपका 4। तो एक तो लगा दिया आपने -4 फॉर्मूले का और उसका एक खुद का वैल्यू है, तो ये आ गया आपका होल स्क्वायर। इसी तरह से प्लस y1 का वैल्यू हो गया आपका y और y2 का वैल्यू हो गया आपका 3, तो ये आ गया y - 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखते हैं कि दोनों तरफ √ चढ़ा हुआ है, तो हम √ हटाने के लिए दोनों पक्षों का, दोनों तरफ का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ का वर्ग मतलब स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है वर्ग करने पर। तो अब आप क्या देखते हैं, दोनों तरफ का वर्ग करने पर ये आ गया आपका 6 - 0 6 का स्क्वायर, और रूट हट गया इस पे से, प्लस ये 5 - y का होल स्क्वायर ऐसे ही, और = ये देखिएगा ध्यान से, रूट तो हट गया क्योंकि दोनों तरफ का कर दिया वर्ग। तो 0 - 4
माइनस माइनस 4, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 0 + 4 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, और प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6 यानी कि 6 6 हो गया 36, प्लस 5 - y, यहाँ पर आप जो है a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। कैसे लगेगा? a² + b² - 2a और b इक्वल्स टू, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16, प्लस यहाँ पर भी आपका a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो कैसे आएगा? a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर यानी 3² और -2, a की जगह पर y और b की जगह पर आपका 3, इस तरह से आ जाएगा ये। अब यहाँ पर 36 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, और प्लस y² और माइनस 2 × 5 = 10, y = 16, प्लस y का स्क्वायर y² ही रहेगा, और प्लस 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9, और माइनस 2y 2 × 3 = 6y। ठीक है। अब यहाँ पर आप जोड़ देंगे 36 और 25, ये हो गया आपके जोड़ करके 61, ये हो गया आपका 6 और 5 11 का, 1 का, और 3 और 2 5 और 1 6, ये हो गया आपका 61, और प्लस y² और माइनस का 10y। यहाँ पर आप इस 16 को और इस 9 को जोड़ देंगे तो 16 और 9 हो गया आपका 25, और प्लस y² और माइनस 6y। ठीक है। तो यहाँ से अभी देखते हैं कि 61, ये प्लस का 25 है, इसे आप इधर ले आओ, ये आ गया आपका माइनस का 25, ये प्लस का y² है, ये इक्वल से दूसरे जाने पर माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का y² तो माइनस का y² कैंसिल आउट हो जाएगा, और इक्वल्स टू, अब बचा वहाँ पर उधर माइनस का 6y, और ये जो माइनस का 10y इधर था, इसको आप इधर लेकर के लगे प्लस का 10y। इसके बाद आपने 61 में से 25 घटा दिए तो ये आ गया आपके 36 इक्वल्स टू 10y - 6y, तो 10 में से आप 6 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 4y। 36 इधर लेकर के आएंगे उल्टे हाथ की तरफ, तो ये आ जाएगा गुणा की संख्या बटे में 4 इक्वल्स टू y, तो 4 9 36, इसका मतलब इट इम्प्लाइज दैट y बराबर आ गया आपका 9। तो इस तरह से ये y बराबर 9 आ गया इसमें, और हमारे बिंदु P के जो निर्देशांक हैं जो a और b से समदूरस्थ है वो है 0, y। तो इसीलिए बिंदु P के निर्देशांक जो a तथा b से समदूरस्थ है, बिंदु P के निर्देशांक जो आ जाएंगे आपके, वो आ जाएंगे 0, y, यानी कि 0, y की जगह पर y का वैल्यू जो कि है 9, इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे नोट करिएगा आप। अब इसके बाद इसके ही जैसा एक अगला क्वेश्चन जो है हम पढ़ेंगे यहाँ से, आज का तीसरा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, और कई बार क्वेश्चन की बोर्ड के अंदर आया भी हुआ है। अब जो अगला क्वेश्चन बताया जाएगा, ये क्वेश्चन कि आपको इन सभी क्वेश्चंस की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप बोर्ड परीक्षा के अंदर किसी भी चीज़ को लेकर के किसी भी तरह के कन्फ्यूजन में ना रहें। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 वो ये है कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ, फिर से वही वर्ड आ गया, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है,
हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। हो तो x और y में संबंध तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब ज़रा इस क्वेश्चन को देखिएगा आप। ये जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है एक x, y और ये बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। इस बार हमें बिंदु के निर्देशांक पहले से ही दिए गए हैं x, y जो बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। तो मान लीजिएगा कि आपके ये जो 3,6 हैं ये बिंदु A के निर्देशांक हैं और जो आपका -3,4 है यह आपका बिंदु B का निर्देशांक है। और ये जो बिंदु है x, y ये आपका मान लीजिए बिंदु P है जो A तथा B से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ से आप फिर से आपको दूरी का इसमें इस बार किसी अक्ष पर नहीं कहा है, तो हम यहाँ पर ना x का वैल्यू 0 लेंगे और ना ही y का वैल्यू 0 लेंगे। ध्यान रखिएगा जब x अक्ष पर कहेगा तो y का वैल्यू 0 लेना है और जब y अक्ष पर कहेगा तो x का वैल्यू 0 लेना है। ठीक है, तो दूरी का सूत्र हमें पता है, दूरी d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब फिर से वही बात जो अभी तक बताते चले आ रहे हैं, जो बिंदु P है ये A तथा B दोनों से समदूरस्थ है। तो हम लिखेंगे बिंदु P बिंदु A तथा B से समदूरस्थ है। चूंकि बिंदु P A तथा B से समदूरस्थ है, इसीलिए आप कहेंगे A से P तक की जितनी दूरी है उतनी ही P से लेकर के B तक की भी दूरी रहेगी। अब दूरी के सूत्र का प्रयोग करके आपको AP के लिए x1 का वैल्यू ये हो गया, y1 का वैल्यू ये हो गया, x2 का वैल्यू ये हो गया, y2 का वैल्यू ये हो गया AP के लिए। तो AP के लिए x1, x2, y1, y2, तो आप लिखेंगे अंडर द रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मतलब 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यानी कि 6 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PB के लिए x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 PB के लिए। तो आप लिखेंगे अंडर द रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी कि x1 की जगह आ गया आपका x और माइनस लगा फॉर्मूले का और ये आ गया आपका -3 x2 का वैल्यू और ये हो गया आपका होल स्क्वायर और प्लस y1 y हो गया और y2 4 हो गया तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है, तो अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ का क्या कर लो आप, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो यहाँ से यह 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आपका ये रूट हट जाएगा और ये लिख जाएगा आपका 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस रूट हट जाएगा तो ये रह जाएगा 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये रूट हट जाएगा तो ये रह जाएगा आपका x माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, इस आइडेंटिटी लग रही है थर्ड का लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से लगा देंगे आप a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस इसके अंदर भी आप आइडेंटिटी लगा देंगे प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a इंटू बी। इसी तरह से आगे जो है आप लिखेंगे इसे, यहाँ पर भी आपकी a, यहाँ पर लगेगी आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर
और लिखेंगे आप प्लस 3ab 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पर आ गया x और b की जगह पर आ गया आपका 3। आगे प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ लगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि आपका 4 का स्क्वायर और माइनस 2 a की जगह पर y, b की जगह पर 4, a की जगह पर y, b की जगह पर 4, तो y इंटू 4, y गुणा 4 आ गया वहाँ पर। तो यहाँ से देखते हैं आप, हाँ 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 प्लस x का स्क्वायर और माइनस 2 तिया 6 x आ गया आपका और प्लस 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36 और प्लस y स्क्वायर और माइनस 2 छक्का 12 y और बराबर x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और प्लस 2 तिया 6 x और प्लस y स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और माइनस 2 चौक 8 y। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देखते हैं कि ये आपका प्लस का एक्स स्क्वायर है, उधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाने पर ये आ जाएगा माइनस में, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर से ये प्लस का एक्स स्क्वायर कट गया। फिर ऐसे ही है प्लस का वाई स्क्वायर, ये दूसरी तरफ है प्लस का वाई स्क्वायर, इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो प्लस के वाई स्क्वायर से एक माइनस का वाई स्क्वायर कट जाएगा। फिर इसके बाद ये है प्लस का 9, उधर दूसरी तरफ है प्लस का 9, ये इक्वल से इस तरफ लाएंगे तो ये भी आपका प्लस के 9 से माइनस का 9 कट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या बचा, यहाँ से बचा आपका माइनस का 6x, इधर प्लस का 6x है, आप इसे इधर लेकर के आएंगे तो ये माइनस का 6x आ जाएगा। ठीक है, अब ये लिख लो आप माइनस का 12, आप लिख लो ये माइनस का 6x और ये प्लस का 6x था तो इधर लेकर गए माइनस का 6x हो गया ये। अब आप लिख लो ये माइनस का 12y, माइनस का 12y आपने लिख लिया यहाँ पर। अब जो है ये प्लस का माइनस का 8y है, इसे इधर लेकर के आ जाओ आप, प्लस का 8y बचेगा ये आपका। और यहाँ से अब आपका ये बचा 16, तो आपने लिख लिया यहाँ पर इक्वल्स के बाद 16 और ये जो माइनस का ये जो प्लस का 36 है इसे आप दूसरी तरफ लेकर चले जाओ, ये आ जाएगा आपका माइनस का 36। तब अब आप इसे जो है माइनस का 6x और माइनस का 6x, ये हो गया आपका माइनस का 12x और ये माइनस का 12y में से प्लस का 8y घटा देंगे तो माइनस के 12 में से प्लस का 8 गया तो ये बच गया आपका माइनस का 4y। प्लस ये आ गया आपका इक्वल के बाद माइनस का 36 प्लस का 16, तो ये आ गया आपका माइनस का 20। अब इसके बाद माइनस के 4 माइनस इसमें भी माइनस है, इसमें भी 4 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, तो आप माइनस का 4 ले सकते हैं कॉमन। जब आपने माइनस का 4 कॉमन लिया तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 4 थी अब 12x और माइनस का साइन कॉमन लिया तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 4 तो आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया आपका y इक्वल्स टू माइनस का 20। अब क्या करो, ये 3x प्लस का y इक्वल्स टू माइनस का 20, ये मल्टीप्लाई का -4 गुणा का -4 बटे में चला गया, माइनस से माइनस गया, 4 5 जा 20, 4 5 20, ये आ गया आपका 3x प्लस y बराबर 5। अब देखिएगा इसमें आपको कहा गया था कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। यहाँ पर किसी बिंदु के निर्देशांक नहीं पूछे थे, यहाँ पर x और y में आपका संबंध पूछा था, तो ये आ गया आपका x और y में संबंध का सूत्र 3x प्लस y बराबर 5। इस तरह से हो गया इसका आंसर। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, किसी प्रॉब्लम में कोई क्वेश्चन आने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं, उस प्रॉब्लम को आपकी दूर किया जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा जो इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। आपका जो क्वेश्चन है ये है क्या, क्वेश्चन नंबर 4, क्या बिंदु
ए, क्या बिंदु ए 3,2 बी -2, -3 और सी 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं यदि हाँ तो इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार बताइए। प्रकार ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अथवा करके इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,2 -2,3 और 2,3 और 2,3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है, वो होता है आपका समकोण त्रिभुज। जिसमें एक कोण आपका समकोण त्रिभुज होता है, उसमें जिसमें एक कोण आपका समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है, वो होता है आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब इसके अंदर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण कहलाती है और ये नीचे वाली भुजा आपकी आधार, या एक कोण पर डिपेंड करता है कि कोण कौन सा ले रहे हैं हम, उसके सामने को जो भी हम कोण लेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और तीसरी भुजा इसकी जो कोण है उसके साथ वाली उसकी संलग्न भुजा जो है आपकी आधार कहलाती है। ठीक है, तो अब जो कर्ण भुजा होती है किसी भी त्रिभुज के अंदर, जो समकोण त्रिभुज के अंदर जो कर्ण भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। और ये चेक करने के लिए कि ये जो है समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है, तो उसके लिए आपका कर्ण का स्क्वायर मतलब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर आपका लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला काम आना चाहिए। मतलब ये फॉर्मूला वेरीफाई होना चाहिए, जिसे आप पाइथागोरस प्रमेय का भी फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो कर्ण का ध्यान रखें, कर्ण जो है किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तब हम ये कह सकते हैं कि वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि हमने एक त्रिभुज बना लिया यहाँ पर, इसके शीर्ष में ए, बी और सी मान लिए, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए के निर्देशांक लिख दिया आपने 3,2 दिए हुए हैं और बी के निर्देशांक जो हैं क्या दिए हुए हैं -2, -3 -2, -3 दिए हुए हैं, और सी के निर्देशांक जो हैं 2,3 दिए हुए हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग करके ही हम इसका आंसर निकालेंगे। देखिए किस तरह से फाइंड करना है हमें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले हम तीनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे, एक हम ए बी ज्ञात करेंगे, एक हम बी सी ज्ञात करेंगे और एक हम सी ए ज्ञात करेंगे। तीनों भुजाओं को ज्ञात करने के लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमें पता है दूरी d बराबर होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये देखते हैं
कि अगर हम बात करते हैं ए बी की, तो ए बी के लिए x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। ए के निर्देशांक x1 y1 और बी के निर्देशांक x2 y2, तो x1 x2 y1 y2 हो जाएगा। तो यहाँ से अंडर द रूट x1 का वैल्यू आप रखेंगे 3 और माइनस फॉर्मूले का और एक इसका अपना -2, तो ये हो गया आपका इसका होल स्क्वायर प्लस जो y1 का वैल्यू है y1 का जो वैल्यू है वो है 2 और y2 का वैल्यू है -3, तो 2 और ब्रैकेट में माइनस जो है आपका फॉर्मूले का माइनस हो गया एक, तो ये हो गया आपका 2 और माइनस फॉर्मूले का माइनस हो गया ये तो, और इसका अपना माइनस है -3, तो यहाँ से हो गया इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए बी बराबर आप फाइंड करेंगे अंडर द रूट 3 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका ए बी इक्वल्स टू 3 + 2 5 का स्क्वायर अंडर रूट में और प्लस 2 + 3 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। आप करेंगे 5 का स्क्वायर, 5 पंजे हो गया आपका 25 और प्लस 5 का स्क्वायर 5 पंजे हो गया आपका 25, तो ये हो गया 25 और 25 अंडर रूट में 50। अब यहाँ से 50 के फैक्टर कर लेंगे आप, जैसे पहले ही बताया था मैंने आपको 50 के फैक्टर करें तो ये आ गया आपका 2 दूनी 4, 1 बचा 10, 2 पंजे 10, 5 से काट देंगे 5 पंजे 25 और ये आ गया आपका 5 से कम 5। ठीक है, तो कैसे बताया था, जिसके जोड़े बनते हैं वो रूट से बाहर आ जाता है और जिसका जोड़ा नहीं बनता वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो यह जाएगा आपका ए बी इक्वल्स टू 5 अंडर रूट 2, इकाई लगा देंगे या इसके आगे लगा देंगे मात्रक। इसके बाद आपको भुजा निकालनी है बी सी, तो आप यहाँ से बी सी बराबर दूरी सूत्र का प्रयोग करके ही आप इसका मान निकालेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो बी सी के लिए x1 y1 x2 y2, तो x1 का वैल्यू है -2 और x2 का वैल्यू है 2। फॉर्मूला x1 का वैल्यू -2 और माइनस x2 का वैल्यू आ गया आपका 2, इसका होल स्क्वायर और प्लस y1 का वैल्यू आ गया आपका -3 और माइनस फॉर्मूले से और y2 का वैल्यू हो गया आपका 3। बी सी के लिए y2 का वैल्यू हो गया आपका 3 और उसका होल स्क्वायर। तो बी सी इक्वल्स टू -2 ये हो गया आपका -4 इसका स्क्वायर और प्लस -3 हो गया आपका -6 इसका स्क्वायर और बी सी इक्वल्स टू माइनस की संख्या का स्क्वायर प्लस में आता है, तो 4 चौक हो गया 16 और प्लस माइनस की संख्या का स्क्वायर प्लस में, तो 6 चौक हो गया 36। तो ये करा आपने बी सी बराबर 16 + 36, ये हो गया आपका 62। अगर आप 62 के फैक्टर करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2 3 6 और 2 एकम 2 और ये आ गया आपका 31 एकम 31। तो यहाँ से ये 52 आ गया आपका 16 और 36 हो गया आपका 52। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देखते हैं ये आ गया 52, तो 2 दूनी 4 और 1 बचा 12, 2 सिक्का 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और ये आ गया आपका 13 से 13 एकम 13। तो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, जिसका जोड़ा बनता है वो आ जाता है अंडर रूट से बाहर और जिसका नहीं बन रहा वो रह गया आपका अंदर। तो ये आ गया बी सी बराबर 2 अंडर रूट 13 मात्रक। फिर इसी तरह से आपको मान ज्ञात करना है आप क्या ज्ञात करना है आपको ए सी का मान। तो आप लिखते हैं ए सी बराबर वही दूरी का सूत्र प्रयोग करेंगे, तो ए सी के लिए x1 x2 y1 y2, तो अंडर द रूट x1 का वैल्यू हो गया 3 और x2 का वैल्यू हो गया 2, तो ये आ गया 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू हो गया 2 और y2 का वैल्यू हो गया आपका 3 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका ए सी बराबर 3 - 2 का होल स्क्वायर यानी कि 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर और प्लस 3 में से 1 गया -2
माइनस का 1 इसका स्क्वायर, ये आ गया आपका ए सी बराबर 1 का स्क्वायर 1 और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया आपका ए सी बराबर 1 + 1, ये हो गया आपका √2। ठीक है, आपने तीनों भुजाएं याद कर ली। अब आप ये देखते हैं कि आपका जो सबसे बड़ी भुजा है उसका जो वर्ग है वो बाकी दो भुजाओं के बराबर आ रहा है या नहीं। तो आप ये करते हैं, आप तीनों भुजाओं का क्या निकाल दो, आप वर्ग निकाल। ठीक है, तीनों भुजाओं का क्या निकाल दो, आप वर्ग निकाल दो। तो ये ए भी बराबर आ जाएगा आपका, सबसे पहले ए भी बराबर है आपका 5√2। तो दोनों तरफ इसका वर्ग निकाल लो, आप दोनों तरफ का वर्ग कर लो, स्क्वायरिंग कर लो आप दोनों तरफ की। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर 5√2 का भी स्क्वायर कर लो। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 और इंटू रूट से स्क्वायर खत्म तो आ गया 2, तो ए बी स्क्वायर बराबर आ गया 25 दूनी 50। ठीक है, स्क्वायरिंग क्यों करनी पड़ रही है, स्क्वायरिंग इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि जो समकोण त्रिभुज होता है उसके अंदर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर जब आप चेक करेंगे तो ये आप स्क्वायर से चेक करेंगे, पावर 2 से वर्ग से चेक करेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर 50 आ गया यहाँ पर। और इसी तरह से आपको जो है बी सी का वर्ग करके देख लेना है। तो बी सी बराबर दिया हुआ है आपका 2√13। तो यहाँ से बी सी का भी स्क्वायर करो और 2√13 का भी स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो बी सी का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 और स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये आ गया आपका 13। तो ये आ गया बी सी स्क्वायर बराबर 13 चौका 52। ठीक है, तो इस तरह से फिर आप जो है ए सी का स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए सी इक्वल्स टू है आपका 2√2, तो दोनों तरफ का वर्क करो आप, यह आ गया ए सी का स्क्वायर बराबर √2 का भी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर स्क्वायर से रूट खत्म, तो यह आ गया आपका 2। अब आपके सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है वो है बी सी स्क्वायर। आप लिखेंगे चूंकि बी सी स्क्वायर बराबर आ रहा है दो छोटी भुजाओं के योग के बराबर। कैसे, ये आपने ए बी स्क्वायर प्लस अगर आप बी सी ए सी स्क्वायर करेंगे तो बी सी का जो वैल्यू है वो है आपका 52, बी सी स्क्वायर का वैल्यू है 52 और बराबर ए बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो है आपका 50 और प्लस ए सी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आपका है 2। तो आपने लिखा 52 बराबर 50 + 2 52। तो आप ये देखते हैं कि इस त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर आ रहा है। तो यानी कि ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। तब हम ये कह सकते हैं अतः दिए गए निर्देशांक एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। सबसे पहले हमें ये पता करना था कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी और एक त्रिभुज को एक शीर्ष, इसका एक शीर्ष मान लिया 3 2, दूसरा -2 -3 और तीसरा 2 3। और उसके बाद फिर हमने ए बी का मान ज्ञात किया, दूरी सूत्र लगा करके बी सी का ज्ञात करा और सी ए का ज्ञात किया। और ज्ञात करने के बाद हमने ये देखा कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर आ रहा है। तब हम ये कह सकते हैं कि जो दिए गए शीर्ष हैं ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, इस तरह से आज की जो आपकी वीडियो हो गई है ये हो गई है कंप्लीट और इसके जो आगे के पार्ट्स हैं वो आपके आते चले जाएंगे और आप जो है अपनी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा।